अगर आप एसएससी, सीएचएसएल या एमटीएस रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये वीडियो में आपको हम बताएंगे कि लास्ट मतलब जो बचा हुआ 70 डेज या 80 डेज या 30 डेज जितना भी बचा हुआ उसमें आप किस तरह से आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाते हैं और किस तरह से आप टेस्ट मार सकते हैं, टोटल चीज़ आपको यहाँ पे बताएंगे। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और चैनल पे नए आए हैं चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तो आप बने रहिएगा इसी वीडियो पे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए आ चुके हैं अपने स्लाइड के ऊपर। तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है रेलवे ग्रुप डी या एसएससी सीएचएसएल के किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप सब्सक्राइब करें। आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको क्या करना है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और लाइक, वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। आप एग्ज़ाम का तैयारी करने से पहले सबसे पहला बात ये याद कर लीजिएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। हम हट जाते हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा क्या। अब देखिए हम साइड में आ चुके हैं, एकदम साइड में आ चुके हैं। आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है। जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं तब तक आप भूल जाइए कि आपके सिवा इस दुनिया में और कोई है। मतलब बोल रहा है कि आप जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं तब तक आप भूल जाइए किसी और को और एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए और आप सफल ज़रूर होइएगा। चलिए आप इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपको हम आगे बताते हैं। अच्छी एक चीज़ देखिएगा, एसएससी, सीएचएसएल या एमटीएस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन सा है वो आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो देख लीजिए, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके जीएस, करंट अफेयर्स। इतना जो है इतना तो आपका रेलवे ग्रुप डी में आता है, लेकिन एसएससी, सीएचएसएल और एमटीएस के लिए इंग्लिश भी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट नहीं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल्ड एनालाइज करते हैं कि कौन कौन सब्जेक्ट में कैसे कैसे मतलब पढ़ना है, कितना टाइम देना है, टोटल चीज़ के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। तो आप क्लास पे बने रहिएगा, वीडियो पे बने रहिएगा। क्लास अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट सबसे पहले हम मैथमेटिक्स के बारे में जान लेते हैं। मैथमेटिक्स के बारे में। मैथमेटिक्स में आपको सबसे कम से कम आपको 2 से ढाई घंटा टाइम तो देना ही पड़ेगा। 2 से ढाई घंटा टाइम देना पड़ेगा मैथमेटिक्स में। अगर आप सीएचएसएल या एमटीएस, सीजीएल नहीं बोल रहे हैं, सीएचएसएल या एमटीएस का तैयारी कर रहे हैं या रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम आपको 2 से ढाई घंटा आपको मैथमेटिक्स में देना ही पड़ेगा। अब इसमें करना क्या है 2 से ढाई घंटा में, ये आपको हम बताते हैं। पर डे आपको सबसे कम से कम 50 क्वेश्चन आपको पर डे पर एक टॉपिक को उठाना है और 50 क्वेश्चन उससे लगाना है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं लगाना है, ज़्यादा मतलब लो लेवल का भी क्वेश्चन नहीं लगाना है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन लगाना है जो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। और उस आपको कैसे पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन कब एग्ज़ाम में आया है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रीवियस ईयर आपको बनाना है। उससे आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस साल में आया हुआ है, इस बार कैसा आने वाला है। तो आपको क्या करना है, 50 क्वेश्चन पर डे बनाना है, हर पर डे पर एक टॉपिक को पे। बस समझ चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे में क्या लिखे हैं, मिनिमम 20 फार्मूला रिवीजन करना है। पर डे आप 20 फार्मूला रिवीजन करते हैं तो आपका जो एडवांस लेवल का मैथ जो होता है उसमें फार्मूला बेस्ड ही रहता है, उसमें आपका टोटल फार्मूला आपको याद हो जाएगा। मतलब बोले 20 फार्मूला आपको पर डे रिवीजन करना है। और एक चीज़ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहा, डेली करंट अफेयर डेली टेस्ट, डेली पर डे एक टेस्ट देना है। एक टेस्ट तो देना ही देना है। एक टेस्ट में क्या देना है, तो आपको एक टेस्ट 25 क्वेश्चन का या 30 क्वेश्चन का, रेलवे में 30 क्वेश्चन का आता है और एसएससी में या सीजीएल या सीएचएसएल या एमटीएस तीनों को लेकर चलते हैं तो तीनों में 25-25 क्वेश्चन आता है। तो पर डे एक सेट मारना है मैथ का। उस सेट मारने के बाद आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कौन कौन चैप्टर में कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है। उस प्रॉब्लम को आप देखते हुए बात को आगे बढ़ाइएगा। जैसे देखिएगा कोई भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आ गया है तो सबसे पहले उस चैप्टर को उठाइएगा। उस चैप्टर से जैसे हम आपको अभी बताए हैं कि 50 क्वेश्चन आपको बनाना है, यहाँ देखिएगा 50 क्वेश्चन बनाना है।
तो वह जो चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो रहा है उसी से आप 50 क्वेश्चन बनाइएगा, तो टोटल इसी तरह से आपको रिवीजन भी हो जाएगा, टेस्ट भी आ जाएगा, नंबर भी आपका प्रमोशन होते रहेगा। तो आप मैथ के बारे में जान चुके हैं, मैथ में आपको कम से कम देना होगा तो 2 से ढाई घंटा टाइम देना ही पड़ेगा। अब बढ़ते हैं आगे सब्जेक्ट पे। अगला सब्जेक्ट देखते हैं क्या आता है। अगला सब्जेक्ट आता है रीजनिंग, सबसे आसान चैप्टर। सब जो भी बोलेगा क्या बोलेगा, सबसे आसान चैप्टर है। चाहे रेलवे के लिए हो जाए, चाहे एसएससी के लिए। बैंक का थोड़ा टफ होता है, लेकिन रेलवे एसएससी के लिए बहुत आसान आता है। तो सबसे पहले आप देखिए रीजनिंग में भी कम से कम आपको 1 घंटा टाइम देना पड़ेगा। 1 घंटा में करना क्या है, कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ आप 2 से 3 टेस्ट पर डे मारना है। उसके बाद उसका भी डिटेल्ड एनालाइज करना है। डिटेल्ड एनालाइज मतलब कि कहीं भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको तुरंत सॉल्व कर लेना है। और डिटेल एनालाइज का मतलब एक एक पॉइंट देख देख के आपको उसका एनालाइज करना है कि अगला जब सेट बनाए उसमें ये प्रॉब्लम ना आए। समझ चुके होंगे कि पर डे आपको 2 से 3 सेट मारना है रीजनिंग का 1 घंटा। एक सेट आधा घंटा का होगा, दूसरा सेट मतलब आधा घंटा 45 मिनट जो भी हो आपका, आप कर सकते हैं। तो ये देखिएगा आपको बता चुके हैं 2 से 3 टेस्ट पर डे मारना है रीजनिंग में, बस इतना काफ़ी है आपको एसएससी या रेलवे को निकालने के लिए। इससे आगे आपको कुछ नहीं करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं आपका क्या आता है, जीके जीएस। जीके जीएस करंट अफेयर्स तो आगे बताएंगे, जीके जीएस के बारे में। जीके जीएस में आपको कम से कम 30 से 45 मिनट टाइम देना है। और इसमें क्या करना है, ज़्यादा लंबा वीडियो कोई यूट्यूब पे देखना नहीं है, कोई वीडियो नहीं देखना है। एक वीडियो देखना है, कौन, तो ये जो अभी हम बताएंगे, इसमें ज़्यादा वीडियो नहीं देखना है। करना क्या है कि जीके का कहीं से भी आपको पीडीएफ मिल जाए या फिर कोई बुक मिल जाए एसएससी का, उस या रेलवे का कोई बुक मिल जाए जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें सेव है। वो टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पर डे आप 100 क्वेश्चन रिवीजन करने में कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 20 से 25 मिनट टाइम लगेगा। 20 से 25 मिनट में आप उसको 100 क्वेश्चन को रिवीजन करना है, रटना नहीं, सिर्फ रिवीजन करना है, पढ़ना है, अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा। उसके बाद डेली एक टेस्ट उसमें भी मारना है। जीके जीएस में भी एक टेस्ट डेली मारना है। उससे क्या होगा कि पिछले वर्ष का क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है वो आपको पता चल जाएगा टोटल। तो आपको एक टेस्ट डेली मारना है, उसका डिटेल एनालाइज करना है, उसको उसके बारे में जानना है, डीपली जानना है कि हो सकता है जो पूछा है उसके बारे में अलावा कुछ, उसके अलावा भी कुछ पूछ दे, तो आपको उसका भी ध्यान रख के ही पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि एक क्वेश्चन जो पढ़ेंगे उसको दोबारा ऐसा नौबत कि हमको दोबारा पढ़ना पड़े, उसी में हम आपको कंप्लीट कर देंगे। आप, हम भी कंप्लीट करेंगे और आप भी कंप्लीट कीजिएगा। देखिए और तीसरा पॉइंट में क्या दिए हैं, ओनली 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट आप दीजिएगा मुझे इसी क्लास पे क्या करने के लिए। तो 10 मिनट में हम आपको लगभग मेन क्वेश्चन, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम कवर कराएंगे। किस पे, तो स्मार्ट स्टडी 98 यहाँ पे देखिए दिया गया है। समझ चुके होंगे। 10 मिनट आपको पर डे देना है। अब किस टाइम देना है वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो आपको कम से कम 10 मिनट इसमें टाइम देना है। 100 क्वेश्चन आपको डेली रिवीजन करना है, एक टेस्ट मारना है बस। जीके जीएस के लिए आपको चाहे जो भी रहे, रेलवे रहे, चाहे रेलवे का ग्रुप डी रहे, एसएससी रहे, एसएससी का सीएचएसएल रहे या एमटीएस रहे, आपका 100% यहाँ से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएगा। समझ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका सबसे ज़्यादा कौन है, करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स के बारे में आप जान लीजिएगा क्या कह रहे हैं। करंट अफेयर्स के बारे में आपको जानना है। ये आपका जो चाहे रेलवे का रहे, चाहे एसएससी का रहे, चाहे एसएससी सीजीएल का रहे, चाहे सीएचएसएल का रहे, चाहे एमटीएस का रहे, तीनों में ये जो है, चारों में टोटल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर्स। इससे जो है समझिए कि फोकट में नंबर आता है इसमें, अगर याद हो जाए अच्छा से। तो इसमें क्या करना है, आपको ज़्यादा टाइम देना भी नहीं है। इसमें मात्र 30 से 45 मिनट का ही टाइम देना है। 30 से 45 मिनट में करना क्या है, तो आपको कुछ नहीं, लास्ट देखिएगा आप करना क्या है, मतलब करंट अफेयर्स में पढ़ना क्या है वो देखिए। इसमें हम पहले बता चुके हैं कि लास्ट 1 ईयर का आपको सिर्फ करंट अफेयर्स एक बार पढ़ लेना है। कब से कब तक का, तो कम से कम सितंबर, पीछे सितंबर 2020 से अब तक का, टिल नाउ मतलब होता है अब तक का, अब तक जब तक आपका एग्ज़ाम हो जाए, सितंबर से अब तक का जितना भी करंट अफेयर्स आपको पढ़ लेना है। तब बोलेगा इतना करंट अफेयर्स कैसे पढ़ेंगे, कोई भारी बात नहीं है। आप देखिए क्या करना है, आपको हम सब चीज़ डिटेल में बता रहे हैं। आपको जो है मिनिमम 5 से 6 दिन में 1 मंथ का करंट अफेयर्स ख़त्म कर जाना है। 1 मंथ का करंट अफेयर्स 5 से 6 दिन में ख़त्म कर जाना है। कैसे करना है,
पर डे आप कम से कम 100 क्वेश्चन रिवीजन कीजिए। पर डे आप 100 क्वेश्चन रिवीजन करने में आपको कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 25 से 30 मिनट। 25 से 30 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन रिवीजन कर लेंगे। ये 100 क्वेश्चन आप जानते हैं एक मंथ में कम से कम 400 से 500 क्वेश्चन होता होगा। 400 क्वेश्चन बहुत हो गया। आप पर डे 100 क्वेश्चन रिवीजन करते, 100 लिखे हैं, अगर 100 नहीं कर पाते हैं आप 70 ही कीजिए, 80 कीजिए। 100 क्वेश्चन मतलब अगर कर लेते हैं तो 4 ही दिन में आपका एक मंथ कंप्लीट हो जाएगा। अगर नहीं कर पाए तो 5 दिन, 5 दिन से 6 दिन, 6 दिन में तो आपका कंप्लीट हो ही जाएगा। तो लगभग आपका 70 डेज का जो हम स्ट्रैटेजी वीडियो बना रहे हैं, तो आपको समझ में आता होगा कि 70 डेज में कैसे ख़त्म करना है। तो आपको देखिए पर डे आपको 100 क्वेश्चन टारगेट लेके चलना है कि हम 100 क्वेश्चन पर डे रिविज़न कर लें। उसके बाद बताते हैं क्या करना है। डेली आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का टाइम इस पर भी देना है, करेंट अफेयर्स पे। कहाँ पे देना है? तो यही स्मार्ट स्टडी 98 पे। पर डे डेली आपको करंट अफेयर्स पे टाइम देना है। देखिए यहाँ पे हम छिप चुका है, तो आपको याद ही है स्मार्ट स्टडी 98। इसमें क्या करना है, आपको पर डे कितना टाइम देना है? तो आपको मात्र 10 मिनट टाइम देना है करंट अफेयर्स पे। आपका करंट अफेयर्स अभी से जो रेगुलर चलेगा वो आपका कंप्लीट होते रहेगा, और पीछे वाला जो आपका बचा हुआ है तो बोल तो रहे पर डे आपको 100 क्वेश्चन रिवीजन करना है। किसी का पीडीएफ आप निकाल के पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पीडीएफ बहुत मिलता है। आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं अगले सेशन पे। अगला सेशन इंग्लिश, जो कि रेलवे ग्रुप डी वाले का, इसमें कोई टेंशन नहीं है। ये सिर्फ एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या एमटीएस वालों के लिए है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ रेलवे आप साइड हो जाइएगा। अगर देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं, लेकिन इसके बाद फिर रेलवे के बारे में टोटल डिटेल एनालाइज करने वाले हैं, तो आप कहीं जाइएगा नहीं। अब देखिए इंग्लिश के बारे में बताते हैं। इंग्लिश में आपको कम से कम, अगर एसएससी, सीएचएसएल और एमटीएस के बारे में बता रहे हैं, सीजीएल के बारे में नहीं, सीजीएल का लेवल कुछ अलग रहता है। तो सीएचएसएल या एमटीएस के लिए आपको कम से कम आपको 1.5 घंटा पर डे टाइम देना है, पर डे। उसमें करना क्या है, पर डे आपको 50 से 60 ग्रामेटिकल पॉइंट रिवीजन करना है, याद नहीं करना है। याद करने के लिए नहीं बोलना, सिर्फ पढ़ना है 50 से 60 पॉइंट। उसके बाद एक सेट पर डे, एक सेट जो है पर डे आपको मारना है। कहाँ पे? कोई भी मतलब ऑनलाइन सेट मार सकते हैं या फिर मार्केट से सेट खरीद के मार सकते हैं, कहीं से भी आपको पर डे एक सेट ग्रामेटिकल पॉइंट पे ही ओनली मारना है। उसके बाद ये हो गया 50 से 60 ग्रामेटिकल पॉइंट आप याद कर लेते हैं, उसके बाद एक सेट मार लेते हैं, तो आपका ग्रामेटिकल पॉइंट का टोटल टेंशन ख़त्म हो जाए। चाहे आपका क्या रहे, एरर रहे, फिल इन द ब्लैंक्स रहे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट रहे, जो भी रहे, आपका टोटल कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं वोकैब पे। वोकैब पे क्या है, सैनो, एंटो, इडियम, फ्रेज, जो भी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जितना भी है टोटल आपको मिला के कम से कम आपको डेली 100 वर्ड याद करना है। डेली 100 वर्ड याद करना ही करना है। इतना करने में आपको 100 वर्ड याद करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे, आधा घंटा मुश्किल से, आधा। याद नहीं करना है, ओनली फॉर पढ़ना है, क्योंकि अब टाइम नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए 100 क्वेश्चन 100 वर्ड पर डे आपको याद करना है। देखिए कलर इसका चेंज कर लेते हैं। 100 क्वेश्चन पर डे आपको याद करना है। उसके बाद अब देखिएगा क्या है, डेली टेस्ट, एक टेस्ट मारना है। इसमें भी एक टेस्ट, ये आपका यहाँ पे जो आपको बताए थे 1 टेस्ट ओनली ग्रामेटिकल पॉइंट, ये तो ग्रामर का ही रिवीजन होगा। अगर एक टेस्ट पर डे डेली आपको आप मारते हैं तो ग्रामर होगा, उसके बाद क्लोज टेस्ट होगा, टोटल इसमें जितना आता है वोकैब होगा, टोटल चीज़ का आपका रिवीजन इसी से होगा। उसके बाद इसमें भी डिटेल्ड एनालाइज करना है, आपको टाइम देना है इसके ऊपर भी, कम से कम 1 घंटा टाइम इसके ऊपर दीजिएगा, डिटेल्ड एनालाइज कीजिएगा, और इसमें देखिए कि कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम है, फिर दोबारा जब टेस्ट मारिएगा तो प्रॉब्लम दोबारा ना आए। इतना तक आप समझ चुके होंगे। अब देखते हैं आगे। आगे कुछ नहीं है, यहाँ तक आप समझ चुके हैं। इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, टोटल चीज़ के बारे में आपको हम बता चुके हैं, देख चुके होंगे। मैथ के बारे में बता चुके हैं, करंट अफेयर्स के बारे में बता चुके हैं, जीके जीएस के बारे में बता चुके हैं। अब इसमें आप देखिएगा टोटल टाइम आपका कितना खर्च हो रहा है। यहाँ पे आप देखिएगा मैथ में 2.5 घंटा, इसमें 1 घंटा, मतलब टोटल मिला के आपको लगभग 6 घंटा आपका टाइम यहाँ पे खर्च हो रहा है। 6 घंटा टाइम खर्च कर रहे हैं। अगर आपका लाइफ सेट हो जाता है 6 घंटा में ही, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा काम आप कर रहे हैं। क्योंकि अब 10-10 घंटा, 8-8 घंटा, 12-12 घंटा आदमी पढ़ रहा है, तो कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, कोई सेटेबल एनालाइज कर ही नहीं पाता है कि क्या करना है, किस तरह से पढ़ना है। आपको हम ये वीडियो बनाए हैं तो आप ज़रूर इस पर समझ चुके होंगे किस तरह से आप मतलब पढ़ सकते हैं। एक वीडियो मतलब इसके ऊपर बहुत ज़रूरी था बनाना, क्योंकि बहुत आदमी इस पर
बोल रहा था कि ऐसा ऐसा चाहिए था। तो आप समझ चुके होंगे कि मैथमेटिक्स में कम से कम 2.5 घंटा तो देना पड़ेगा। उसके बाद इसमें क्या क्या पढ़ना है हम आपको बता चुके हैं। तो चलिए यहाँ तक आप समझ। और एक चीज़ ये पढ़ ही लीजिएगा क्या लिखा है, जब तक आप सफल नहीं हो जाते। इसको बहुत, ये वर्ड को जो है आप एक जगह लिख के रखिए, उसके बाद आपको पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा। देखिए क्या लिखा है, जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक आप भूल जाइए कि आपके सिवा इस दुनिया में कोई भी है, मतलब आप ही हैं, इसलिए आप तैयारी में लग जाइए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अब देखिएगा यहाँ पे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे रेलवे, एसएससी, CHSL, CGL, MTS जो भी आता है टोटल का रिवीजन यहाँ पे कराया जाता है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगला वीडियो आपको जो है जितना भी चाहे जीके के बारे में आपको जो बताएं कि क्वेश्चन देना है या करंट अफेयर्स के बारे में देना है, तो आप वेट कीजिए, टोटल क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा। अब पर डे आप इसको रिवीजन कीजिए। अब इस तरह से स्ट्रेटेजी वीडियो हम दिए हैं कि आप एक बार फॉलो कीजिएगा, ज़रूर आप इस पर सक्सेस मिलेगा आपको। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो।